नमस्कार, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। दिल्ली चुनाव में यहां की 70 विधानसभा सीटों पर कुल 699 कैंडिडेट्स अपना भाग्य आजमाने उतरे हैं। 70 में से 58 सीटें जनरल के लिए हैं, जबकि 12 सीटें रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। दिल्ली के वोटर्स ने अपना जनादेश बैलेट मशीन्स में कैद कर दिया है। दिल्ली में मुख्य मुकाबले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आमने सामने की टक्कर बताई जा रही है, जबकि दिल्ली की सत्ता में पिछले 12 सालों का वनवास भोग रही कांग्रेस भी अपने वजूद को कायम रखने की लड़ाई में उलझी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से करीब करीब साफ ही हो गया था, जबकि एक तरफा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीतकर मुकाबले को लगभग क्लीन स्वीप सा कर दिया था। लेकिन क्या उनका वो तिलिस्म इस बार भी बरकरार रहेगा? ये बड़ा सवाल है, जिसका जवाब 8 फरवरी को नतीजों वाले दिन सामने आएगा। दिल्ली में एग्जिट पोल के तमाम अनुमान आ चुके हैं। अनुमान ऐसे हैं जो आपको झटका देने वाले हैं। एग्जिट पोल सर्वे एजेंसी मैट्रिक्स की बात करें तो इसने आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें जाते हुए दिखाया है। बीजेपी के खाते में इसने 35 से 40 सीटें, जबकि कांग्रेस को महज 1 सीट मिलते हुए दिखा रहा है। पी मार्क ने आम आदमी पार्टी को 21 से 31 सीटें, बीजेपी को 39 से 40 सीटें, जबकि कांग्रेस को महज 1 सीट पर समेट दिया है। पीपल्स इनसाइट ने आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीटें, बीजेपी को 40 से 44 सीटें, जबकि कांग्रेस को महज 2 सीटें जाते हुए बता रहा है। पीपल्स प्लस ने भी आम आदमी पार्टी को 10 से 19 सीटें महज, बीजेपी को 51 से 60, जबकि कांग्रेस का तो खाता ही इसने नहीं खोला। जेवीसी पोल ने आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीटें मिलते हुए दिखाया है, जबकि बीजेपी को 39 से 45 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलते हुए दिखा रहा है। पोल डायरी ने आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीटें, बीजेपी को 42 से 50 सीटें, जबकि कांग्रेस को महज 2 सीटें मिलते हुए दिखा रहा है। चाणक्य स्ट्रेटजीज ने आम आदमी पार्टी को 25 से 28, बीजेपी को 39 से 44, जबकि कांग्रेस को 2 से 3 सीट मिलने का अनुमान जताया है। वीप्रीसाइड ने सबसे अलग आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ 46 से 52 सीटें, बीजेपी को 18 से 23 सीटें, जबकि कांग्रेस का इसने खाता नहीं खोला। इसी तरह से माइंड ब्लिंक ने भी सर्वे में आम आदमी पार्टी को जिताते हुए दिखाया है। इसने आम आदमी पार्टी को 44 से 49 सीटें मिलने का अनुमान जताया है, जबकि बीजेपी को 21 से 25 सीट, जबकि कांग्रेस को महज 1 सीट मिलने का संकेत अपने सर्वे में दिखाया है। अब ये जो तमाम आंकड़े एग्जिट पोल के आपने देखे, वो कमोबेश इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली में बीजेपी के वारे न्यारे हो सकते हैं और दिल्ली की सत्ता में बीजेपी का 27 सालों का सूखा खत्म हो सकता है। लगभग सभी एग्जिट पोल एजेंसीज बता रही हैं कि अब की बार दिल्ली में बीजेपी सरकार गठित हो सकती है। तो क्या यह मान लिया जाए कि मुद्दों के मैदान में आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों का दिल जीत पाने में उतनी कामयाब नहीं रह पाई, जैसा कि पिछले 3 बार के चुनाव में देखा गया था। हालांकि इसी के साथ एक सवाल यह भी उठ रहा है कि अब तक दिल्ली में पिछले 7 बार के चुनाव में बीजेपी ने 1 बार, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने 3-3 बार सरकार का गठन किया है। ऐसे में अगर दिल्ली के सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी को अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में इसका फायदा उस कांग्रेस को क्यों नहीं होता दिख रहा जो दिल्ली के चुनाव में 1998, 2003 और 2008 में लगातार 3 बार जीतकर हैट्रिक लगा चुकी है। इस पर कांग्रेस के नेताओं को भी मंथन करने की जरूरत है। वैसे इसमें वोटर्स टर्नआउट का भी बड़ा खेल है। दिल्ली में पिछले 7 बार के चुनाव पर नजर डालें तो आपको कुछ चौंकाने वाली बातें पता चलेंगी। साल 1993 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 62% वोट पड़े थे। उस समय बीजेपी की जीत हुई थी। 1998 में 49% वोट पड़े थे, कांग्रेस की जीत हुई थी। 2003 में 53% वोट हुए थे और कांग्रेस की जीत हुई थी, और 2008 में भी 57% वोट पड़े थे और कांग्रेस पार्टी ने ही जीत दर्ज की थी। हालांकि 2013 में 66% वोट कास्ट हुए, आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। 2015 में 68% वोट पड़े,
तो भी आम आदमी पार्टी सत्ता में है। और 2020 में हालांकि वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा डाउन रहा, 63% वोट पड़े और आम आदमी पार्टी ने तीसरी बार सरकार का गठन किया। अब ये आंकड़े देखकर आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तब तब सत्तारूढ़ दल की ही जीत होती रही है, और जब जब वोटिंग परसेंटेज डिप हुआ सत्तारूढ़ दल को नुकसान झेलना पड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने जब जीत दर्ज की और जब हैट्रिक लगाई थी उस समय 1998 में 49% वोट पड़े थे, 2003 में जो है 53% वोट पड़े थे और 2008 में 57% वोट पड़े थे। यानी वोटिंग परसेंटेज तीनों में ही बढ़ते गए और कांग्रेस को जिताते गए। इसी तरह से 2013 में 66% वोट पड़े, 2015 में 68% वोट पड़े, जबकि 2020 में 63% वोट पड़े। हालांकि 2020 में मत प्रतिशत कुछ कम रहा, लेकिन इसने आम आदमी पार्टी को जितवाया। अब इस बार क्या होने वाला है, ये आम आदमी पार्टी के राजनीतिक कौशल और उसकी चुनावी रणनीति के माइक्रो मैनेजमेंट पर काफी हद तक तय करेगा। हमने आपको जो 9 एग्जिट पोल्स के अनुमान दिखाए हैं उसमें से 7 को छोड़कर सिर्फ वीप्रीसाइड और माइंड ब्रिंक ने ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ लौटते हुए दिखाया है। बाकी सभी दिल्ली में बीजेपी की जीत की ओर इशारा कर रहे हैं। अब इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ राज्यों के चुनाव में एग्जिट पोल के अनुमान किस तरीके से फेल साबित हो रहे हैं। ऐसे में क्या इस बार दिल्ली में भी कुछ वैसा ही होगा, और क्या आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी करेगी, या फिर दिल्ली में 27 साल लंबे अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी कमल खिला पाने में कामयाब रहेगी। इस चुनाव का रोमांच पूरे उफान पर है। इंतजार है अब 8 फरवरी का नतीजों वाले दिन का, जिस दिन नतीजे सबके सामने होंगे और यह भी पता चल जाएगा कि तमाम एग्जिट पोल्स के जो अनुमान हैं वो फाइनल नतीजों के कितने आसपास रहे। फिलहाल दिल्ली चुनाव का रोमांच अपने पूरे शबाब पर, पूरे रोमांच पर। पल पल की जानकारी के साथ मैं यानी राम विश्वकर्मा आपके बीच फिर से हाजिर होऊंगा। और हमारे जो दर्शक राम की रिपोर्ट देखते हैं उनसे खास गुजारिश है कि हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों को हमें उठाना चाहिए, आप जो है किन विषयों पर चर्चा, परिचर्चा या फिर हमारी खास रिपोर्ट चाहते हैं। आपके सुझावों का मैं हमेशा स्वागत करता रहूंगा। फिलहाल मुझे यानी राम विश्वकर्मा, मेरे कैमरा पर्सन रोहित को दीजिए इजाजत। नमस्कार।